हैं उसको। तो जो कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रेसी होता है उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, आपको दो ग्रिड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला जो आप ग्रिड बनाएंगे उसमें से अगर आप लोग क्लास 12 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप लोग बोलते हैं कि हम लोग को 102 वर्ड्स करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आप एक तो कॉलम बनाओ, 6 का कॉलम 17 की रो, तो 17 × 6 कितना हो जाएगा, 102, ठीक है। तो टीचर को काउंट नहीं करना पड़ेगा, टीचर आराम से वो ग्रिड के ऊपर में क्या नाम है काउंट कर लेगा, देख लेगा, ठीक है। उसमें आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप रफली उसमें लिख लो। उसमें जो आपका रफ ग्रिड होगा उसमें हो सकता है 106, 107, 108 वर्ड आप लिख लो, या आपके हो सकता है 94, 95 वर्ड्स में वो आपका ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा, वो वाला प्रेसी वाला। लेकिन फिर जब आप तो फिर आप क्या करोगे, एग्जाम में उसको काट दो, वैसे ऊपर हल्का से पेंसिल से काट देना उसको, ठीक है। जो रफ ग्रिड होगा ना उसको ऐसे पेंसिल से काट देना। फिर आप एक तो फेयर ग्रिड लिखना नीचे, उसे फेयर ग्रिड बनाना, और उसके अंदर आप पूरा क्या नाम है अपना जो है प्रेसी उसको लिख देना विद क्या नाम है ऑल द पंक्चुएशन एंड ग्रामर एंड एवरीथिंग, जो है आपका जो है उसके संग आप उसको पूरा कॉमा वॉमा लिख के आप उसको पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। तो टीचर काउंट नीचे भी ग्रेड बना लिया सर? हाँ, दो दो नीचे। दो, एक ठीक है। रफ एक ओरिजिनल, माने एक रफ एक फेयर, ठीक है, आपको उस तरह से वो बनाना है, समझ में क्या। ना इसमें एक ठीक ट्रिक सर। होता है, ये समझ लो, इसके अंदर दो तीन बातें समझ के रखो, ठीक है। जब आप कोई आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है तो जो समरी लिखी जाती है, ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा होता है ना, 450 500 वर्ड्स का कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है लेकिन जनरली बड़ा ही होता है। उसमें से वो लोग क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में वो लोग पूछता है, समझ में आया बात। बहुत से बच्चे लोग यस। इसको समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि पूरा ही हमको इसका क्या नाम है जो कॉम्प्रिहेंशन इसका समरी लिखना है, विच इज रॉन्ग। आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में या एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलेगा, आप इसको शॉर्ट करके लिखो, समझ में आ गया बात को। जैसे सपोज करो एक लड़की है जो जंगल में रहती है, ठीक है, और वो बहुत गरीब घर की है और ये है वो है सब कुछ है, और उसका जंगल का एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है कि वो लड़की जब छोटी थी तो उसको एक तो क्या नाम है किसी स्नेक ने काट लिया था, तो उसको स्नेक से बहुत नफरत है, लेकिन उसके अलावा जितने भी जंगल के जानवर है उससे दोस्ती है, एलिफेंट से, इससे उससे, मंकी मंकी से दोस्ती, समथिंग लाइक दैट दिया हुआ, ठीक है। अब वो कॉम्प्रिहेंशन में सब कुछ लिखा है, उस लड़की के बारे में लिखा है, बचपन में क्या हुआ था, जंगल के एनिमल से क्या रिलेशन है, अपने घर में क्या रिलेशन है, घर की किस तरह की लड़की है, किस तरह से अपना घर का देखभाल करती है, पूरा ऊपर से नीचे स्टोरी है। लेकिन तुमको बोल रहा है कि आप उसका जंगल वाला एक्सपीरियंस लिखो, समझ में आ रहा है आपको, माने हिज हर इंटरेक्शन विद द एनिमल्स वाला पॉइंट आपको लिखना है। तो पहली बात तो ये ऊपर वाला वो लड़की क्या करती है, उसका घर से क्या रिलेशन है, ये हम लोग को उसको इग्नोर ही करना है, ये हम लोग को लिखना ही नहीं है। हम लोग को एग्जैक्टली ये समझना है कि हम लोग को लिखना किस पॉइंट पे हम लोग को लिखने बोला है वो, समझ में आ गया आपको। तो आप वो जंगल का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखिए कि वो जो स्नेक जो है क्या नाम है उसका, उसको काट लिया था तो उसको स्नेक से नफरत है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी लव्स ऑल दी अदर एनिमल्स, समझ में आ रही बात को। ठीक है, ये बहुत यस सारे सर। बच्चे गलती करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, याद रखना कि ये लोग जो प्रेसी आपको लिखने देता है ना, इन लोग पहले इस प्रेसी को सॉल्व कर लेता है, ठीक है, माने इन लोग क्या क्या चाहिए ना, इन लोग प्रेसी को सॉल्व करके रखता है, टीचर्स लोग के पास भी एक प्रेसी होता है, और वो लोग टीचर्स लोग क्या करते हैं उसके अंदर जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं ना वो उनके लिखे हुए रहते हैं, कि मान लो इसके अंदर 5 या 6 पॉइंट्स होने चाहिए वाइटल वाले, ठीक है, तो वो टीचर्स टीचर्स के पास में लिखे लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो टीचर आपके पॉइंट्स और अपने पॉइंट्स मिला के मार्क्स देता है, समझ में आ रहा बात को। तो टीचर्स लोग ने पहले एक रफ ड्राफ्ट बना के रखा हुआ होता है, हर टीचर का रफ ड्राफ्ट होता है, उसके अंदर सपोज करो 7 पॉइंट उसने लिखे हैं, ठीक है। और अगर सपोज करो तुमको 100 मार्क्स का बोला है और एक जो पॉइंट है या 10 पॉइंट या 11 पॉइंट उसने लिख के रखे, जो भी जो टीचर को समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेता, मान लो 10 पॉइंट टीचर लिखे हैं और एक सेंटेंस का 8 वर्ड है, तो 10 × 8 80 वर्ड्स हो गए, है ना, समझ में आ रहा है। तो टीचर लोग ऐसा रफ एस्टिमेट करके रखता है कि इतने पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है, 100 वर्ड्स में क्या क्या आना चाहिए ये टीचर को पता होता है। तो वो आपके प्रेसी में वो काउंट करते रहते हैं कि वो सारे पॉइंट जो मुझे चाहिए वो इस लड़के ने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए प्रेसी में मार्क्स बहुत कटता है, क्योंकि लड़के लोग क्या करते हैं बहुत सारा वर्ड जो होता है बीटिंग अराउंड द बुश पे खराब कर देते हैं, है ना, एक्सप्लेन करने में वो आ ही नहीं रहे टॉपिक पे, नहीं समझा, वो यही समझा रहा है कि वो लड़की थी, वो उसके पापा ऐसे मम्मी ऐसी, हमको ये लिखना ही नहीं है, हमको उस लड़की का जंगल एक्सपीरियंस लिखना है, समझ में आ रहा है बात को। और टीचर ने लिखा हुआ है कि वो लड़की स्नेक से नफरत करती थी, एलिफेंट उसका फ्रेंड था, उसका मंकी लोग से दोस्ती था, वो एलिफेंट्स को माने वो एलिफेंट या मंकी को क्या नाम है कुछ खिलाती थी पिलाती थी, तो उसका वो जो एनिमल से इंटरेक्शन है उसके 8 पॉइंट 10 पॉइंट टीचर ने लिख के रखे हैं। पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लड़की का नाम ऐसा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और वो अपने घर वालों का ख्याल रखती है, वो अपने पापा, अरे रखती है, हमको नहीं लिखना। समझ आ रहा बात को। यहाँ पे जो होता है ना बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाते हैं, टीचर लोग ऐसा नहीं कि सबका रैंडमली पढ़ रहा है, ऑब्वियसली ना, टीचर को तो सारे पेपर चेक करने, टीचर सबके थोड़ा ना बार बार पढ़ेंगे। उन्होंने अपने 7 8 10 पॉइंट बना के रखे कि हमको ये 10 पॉइंट चाहिए, जिसके बच्चे के 10 पॉइंट्स आ जाते हैं वो टीचर उसको मैक्सिमम मार्क्स देता है। आप सपोज कर लो प्रेसी तुम्हारा सपोज कर लो 8 मार्क्स का आता है ना, ठीक है। अब 8 पॉइंट मार्क्स में टीचर टीचर के पास 8 पॉइंट्स है कि आपको ये 8 पॉइंट्स हमको चाहिए,
समझ में आ रहा है? आपने 4 ही लिखे, बाकी 4 आप बकवास लिख रहे हो, तो टीचर मार्क्स देगा? नहीं। नहीं देगा। समझ में आ रहा? पहली ट्रिक नंबर 1। तो आप हमेशा ये कोशिश करो, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप ये समझ जाओ कि हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? आप उसको क्लियरली लिख लो, हमसे ये चीज पूछ रहा है। उसका जो आंसर है ना, आप वो रफ वाले में ना पॉइंट वाइज लिख लो। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, आप उसको पॉइंट वाइज लिख लो, तो आपको भी पता रहेगा कि भाई हमको पॉइंट वाइज क्या लिखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रिड तो बनाते ही हैं, उसके बाद भी वो लोग पॉइंट वाइज साइड में लिख लेते हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं। आप ग्रिड भी बना दो, आप नीचे पॉइंट वाइज भी लिख लो पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा रफ है, हम कर रहे हैं रफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर उसमें मार्क्स नहीं काटेगा, उल्टा अप्रिशिएट ही करेगा कि हार्ड वर्क कर। समझ मेरी बात को? और फिर आप उसको फेयर कर लो, जो पॉइंट वाइज है उसको आप सेंटेंस बना के आप उसको फेयर कर लो, हो गया। एक बार और ध्यान रखो, अगर आपका प्रेसी 100 की जगह 107 108 वर्ड्स आ रहा है, तो मतलब आप बकवास लिख रहे हो कुछ। क्या समझे बात को? ये एक तो ये आपको बता देता है। अगर आपका प्रेसी, आप जैसे प्रेसी का रफ बना रहे हो और आपके 120 वर्ड्स क्लियर हो गए, इसका मतलब आप कुछ वो लिख रहे हो जो जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? तो अपने आप को रीचेक करो कि मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं क्या, शायद मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, उसको आप फिर से करो। अगर आपका प्रेसी 100 की जगह 90 वर्ड्स में खत्म हो जा रहा है, तो आपने कोई वाइटल पॉइंट छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात को? अगर आपका प्रेसी 10 वर्ड्स 5 वर्ड्स 6 वर्ड्स पहले खत्म हो जा रहा है, तो आप कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हो। आपका प्रेसी अगर 110 वर्ड्स को क्रॉस कर जा रहा है, तो मतलब आप बेकार का कुछ ऐड ऑन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? उसको एडिट करो, ठीक है, तो आपका प्रेसी सुंदर बन जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो, टीचर्स लोग ने पॉइंट गिनती करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर प्रेसी में बेसिक पॉइंट नहीं है, माने 4 पॉइंट है, तो टीचर हर पॉइंट का 2 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, अगर प्रेसी में आपको लग रहा है बहुत सारे पॉइंट है, 8 पॉइंट हो जा रहे हैं, तो आप ये क्लियर कैलकुलेशन कर लो कि 8 पॉइंट के 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप 8 पॉइंट कैलकुलेट कर सकोगे ना, कि जंगल एक्सपीरियंस में 8 पॉइंट आपके आ रहे हैं, और आपने वो 8 पॉइंट लिख लिए, आप ऐसे कैलकुलेट करो, टीचर के मार्क्स का दिमाग से खेलो। ठीक है, टीचर ने मान लो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो कितना दे रहा होगा, एक एक पॉइंट पॉइंट्स का दे रहा होगा, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का वो 2 पॉइंट उस चीज का होगा। तो ट्राई टू प्ले विद द माइंड ऑफ द टीचर, है ना, कि वो टीचर ने कितने पॉइंट बनाए, मैं कितने पॉइंट बना रहा हूँ। समझ में आ रही बात को? अगर तुमको लग रहा है कि जो एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा है, 4 ही पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब टीचर ने हर पॉइंट के 2 मार्क्स दिए हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है फिर अच्छे से। एम आई क्लियर? ओके। ठीक है, सर। इसको प्रैक्टिस करो, आपके प्रेसी में पूरे मार्क्स आएंगे। लेकिन याद रखना, हम लोग का जो लैंग्वेज का सबसे ज्यादा मार्क्स कटता है, वो प्रेसी के कारण कटता है। मैंने लड़कों को देखा, मैंने पेपर्स देखे हैं टीचर्स के साइन किए हुए, उन्होंने प्रेसी में बच्चों को मैंने 20% मार्क्स दिए हैं। मैंने जो भी फुल मार्क्स है उसका 20% दिए हैं, क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, सबसे वाइटल मिस्टेक, उसको पता ही नहीं कि उसको लिखना क्या है। उस हमेशा याद रखो, प्रेसी इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रही है बात को? एकदम सर। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, और टीचर ने अपने पॉइंट बना रखे हैं। समझ में आ गई बात सबके? चलो, यस इसको सर। फॉलो करो, प्रेसी में फुल मार्क्स आएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेसी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।